Hello and welcome to my channel, and in this tarot reading the question from tarot is why they did bad to you। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, आपके घर परिवार में, फ्रेंडशिप में, रिश्तेदारी में या आपके वर्क प्लेस पर किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में जिससे आप अपनी लाइफ में अक्सर बहुत समय से परेशान हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, मोस्टली आपको परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति आपके साथ बैड बिहेव क्यों करता है, ये व्यक्ति आपके साथ दुष्टता का व्यवहार क्यों करता है, या फिर पास्ट में अभी हो सकता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में अब नहीं हो और आप मे बी आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया हो, निकाल दिया हो, इसके साथ रिलेशन ख़त्म कर लिया हो, बट स्टिल आप ये अभी भी जानना चाहते हैं कि वाई दे डिड बैड टू यू, उन्होंने आपके साथ में बुरा बर्ताव क्यों किया था। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। 3 पाइल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर सेट करके रखी हैं और हर एक पाइल के साथ में मैंने एक स्टोन दिया है। हमने यहाँ पर सेलेनाइट दिया है, वाइट कलर का सेलेनाइट क्रिस्टल रखा हुआ है। दिस इज़ टाइगर आई क्रिस्टल और यहाँ पर रखा हुआ है मेलाकाइट ग्रीन क्रिस्टल। तो वी हैव सेलेनाइट पाइल, वी हैव टाइगर आई पाइल एंड वी हैव दिस मेलाकाइट पाइल। आप अपनी पाइल को चुन लीजिए। अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग पाइल्स भी चुन सकते हैं, या एक ही व्यक्ति हो सकता है कि मल्टीपल रीजंस की वजह से आपके साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहा हो, तो आप पूरे की पूरी रीडिंग को भी किसी एक व्यक्ति के बारे में डीपली जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अलग अलग लोगों के बारे में जानने के लिए भी आप इस पाइल को अपनी पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 सेलेनाइट के साथ। सेलेनाइट कार्ड, वाओ मैं पहले आपके ऑरेकल कार्ड देख लूँ। आपके लिए जो कार्ड आया है, स्लेव कार्ड आया है। स्लेव कार्ड देख रहे हैं आप, किस तरीके से डिपिक्टेड है ये कार्ड। बहुत सारी चीज़ें ये मुझे समझ में आ रही है इस कार्ड से। द फायर प्रिंस कार्ड, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद आपके हम टैरो डेक देखते हैं। बैट, चमगादड़, मास्टर ऑफ सस्पेंशन, ये हैंगमैन कार्ड है। और उसके बाद है द ड्रीम एंजल, ये टेम्परेंस का कार्ड है। नॉर्मल टैरो में जो टेम्परेंस का कार्ड होता है वो है द ड्रीम एंजल। एंड देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिल्ट कार्ड। वाओ, व्हाट अ रीडिंग, व्हाट अ पाइल। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स। व्हाई दिस पर्सन डिड बैड टू यू, इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया। पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स और आपके टैरो कार्ड्स भी हमारे पास में है। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी व्हाई दे डिड बैड टू यू। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, स्लेव कार्ड आया है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, गुलामी। जैसा कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज इस कार्ड से हमको मिल रहा है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा इसलिए किया, या आपको उसका व्यवहार बुरा लगा एक्चुअली। क्यों लगा? क्योंकि ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहता था, एक गुलाम की तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। ये व्यक्ति एक पावर गेम खेलना चाहता था, एक पावरफुल पोजीशन में रहना चाहता था कि उसकी बात मानी जाए, उसकी बात को तवज्जो दी जाए और आप सब कुछ वो ही करें और वैसा ही करें जैसा कि वो चाहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक लड़की है जो कठपुतली की तरह नचाई जा रही है। स्लेव कैसा होता है? इशारों पे नाचने वाला। तो ये बंदा आपके साथ में क्या चाहता था कि आप उसके इशारों पर चलें, वो जैसा वो चाहे वैसा करें, जैसा वो घुमाए वैसा घूमें, वो कहे उठ तो उठ जाएं, वो कहे बैठ तो बैठ जाएं। आपके पास कोई पावर ना हो, आपकी अपनी कोई चॉइस ना हो, आप अपनी कोई बात ना रख सकें, ठीक है। और इसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी आप उनको भला बुरा ना कहें, उनके अगेंस्ट ना जाएं और
आप उन पर कंप्लीट विश्वास रखें। एक झूठा विश्वास वो आपके अंदर कायम करना चाहते थे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें कंट्रोल करके रख रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा हूँ, मेरी बातों को सुनना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मेरी बातें सुनने में ही तुम्हारी भलाई है। इस तरीके का एक प्रेशर बिल्डअप आपके ऊपर ये व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली आपको उसका ऐसा जो बिहेवियर है, जो कि बैड बिहेवियर है, वो आपको फील हुआ कि वो बैड बिहेव कर रहा है। हालांकि उसकी मेन रीज़न ये थी कि यहाँ पर लड़ाई पावर की थी, यहाँ पर लड़ाई कंट्रोल की थी, और ये व्यक्ति चाहता था कि आपकी सारी पावर को अपने बेस्ट के लिए, अपने लिए यूज़ करें। अगर आप अच्छा वर्क करते हो तो वो वर्क उनके लिए करो, अगर आपके पास कुछ भी अच्छी चीज़ है, आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो उसका इस्तेमाल वो करें। आप उनके कठपुतली की तरह, आप उनके सर्वेंट की तरह उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में एक्ट करो। ऐसा ये व्यक्ति आपके साथ चाहता था, और इसी वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उनकी ये बात समझते थे, या फिर आपके अंदर भी एक एग्रेशन था, या आपने बहुत लंबे समय तक इस व्यक्ति की बात मानी भी होगी, बहुत लंबे समय तक आपने उनका कहा किया भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि ये आपके भले के लिए, आपकी भलाई चाह रहा है, आपका भला करा, बल्कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कभी भी शुरुआत से ही कभी आपके भले के लिए आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपका यूज़ करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था। ये बात आपको लेटर ऑन, बाद में जाकर आपको ये बात समझ में आ गई, और इस वजह से आपने इस व्यक्ति की अथॉरिटी को चैलेंज किया होगा, आपने इसकी बात को मानने से मना किया होगा, आपने इस व्यक्ति का जो इस व्यक्ति के प्रति आपका जो विश्वास था, वो लॉन्ग रन में जो विश्वास आपका इन पे चल रहा था, वो विश्वास टूट गया होगा, और कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि मेरी भी पावर है, मैं अपनी विल से मेरी भी फ्री विल है, और मैं भी अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को रन कर सकता हूँ। मुझे किसी और व्यक्ति के द्वारा गाइड करने की, या मुझे किसी और व्यक्ति कोई और व्यक्ति मुझे चलाए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और आपने फियरलेस होकर अपनी ये बात मुखर होकर कही होगी, अपनी बात रखी होगी, या तो इस व्यक्ति के सामने रखी होगी, या फिर लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने आपने इस व्यक्ति की असलियत लाने की कोशिश की होगी, इसका असली चेहरा आपने सामने लाने की कोशिश की होगी। और ये व्यक्ति इस चीज़ को समझ गया कि आपके अपने अंदर की फ्री विल जागृत हो चुकी है, आपके अंदर का डर निकल चुका है, आप अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, और आपका उनके प्रति जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट टूट गया है, और अब वो आपको और अधिक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे उन टेक्निक्स के द्वारा जिनसे वो आपको पहले कंट्रोल कर पा रहे थे। उन टेक्निक से अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब ये असलियत उनके ऊपर उजागर हो गई, तो उसके बाद उन्होंने एक नया चेहरा आपको दिखाया होगा, जो गेम पहले छुप कर खेला जा रहा था, जो गेम पहले वी कैन से कि एक पर्दे की आड़ में खेला जा रहा था, एक अच्छाई की, जैसे होता है ना शेर की खाल में भेड़िया, लाइक दैट। तो उस तरीके से जो गेम खेला जा रहा था, वो एकदम से यूँ समझ लीजिए कि बेनकाब हो गया इस व्यक्ति का। लोगों के सामने आपने शायद इनकी असलियत ला दी, या आपने इनके मुंह पर उनको बता दिया कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, कि कैसे अब आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। और इस वजह से इस व्यक्ति के अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, और जो एक ऑप्टिमम बिहेवियर कर रहे थे, वो खुलकर वो एग्रेशन इनका सामने आ गया। और खुलकर एग्रेशन सामने आने के बाद में इन्होंने अपना वो गुस्सैल रूप, जो बैड बिहेवियर, जिसके बारे में हम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने अपना वो बैड वर्जन, वो बैड रूप आपके सामने लाया होगा, जो कि हालांकि आपको बहुत दिनों से पहले से लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति उतना अच्छा, उतना बढ़िया नहीं है जितना कि ये शो करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक आप उसके मैनिपुलेशन में आते रहे, तब तक उसने अपना एक डिफरेंट चेहरा आपके सामने रखा। लेकिन जैसे ही आप इस व्यक्ति के मैनिपुलेशंस को आपने मानने से मना कर दिया, वैसे ही इस व्यक्ति ने एक बैड एग्रेसिव कैरेक्टर के रूप में ये व्यक्ति सामने आया, और इसने अपना रियल जो इसका रूप था, जो रियल एग्रेसिव रूप था, या बैड इसका जो बिहेवियर था, वो सामने लेकर आया। दिस इज़ वाई ही डिड बैड टू यू। नेक्स्ट व्हाट कैन आई सी हियर। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति
ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बहुत डैमेज कर चुका है, आपकी बहुत सारी एनर्जी को ले चुका है, आपका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो चुका है, आपका बहुत सारा नुकसान मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से इस व्यक्ति ने आपको डैमेज करने की कोशिश किया है। और जाते जाते आपकी लाइफ से जाते जाते भी इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में आपके प्रति दूसरों के मन में बहुत सारी आग उगलने की, आपके बैड माउथ करने की, आपके बारे में बुरा बोलने की इसने बहुत कोशिश की है। और ऐसा होता है ना कि जाते जाते सब कुछ बर्बाद करके चले जाना, तो जितना नुकसान इसने आपके साथ रहते हुए आपको दिया, आपसे अलग होते समय इस व्यक्ति ने और बचा खुचा जो भी नुकसान था वो भी आपका कर दिया है। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन टूट चुका है या फिर रुक चुका है, ये रिलेशन इस वक्त कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। पर इस रिलेशन में अभी भी इस व्यक्ति के बारे में आप अभी भी पूरा अच्छी तरह से नहीं जानते, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं जो आपको जानना बाकी। शायद समय के साथ धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति की और डीप जो इसकी मैनिपुलेशंस थे, इसके डीप लाइज जो थे वो धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगे। आपने इस व्यक्ति को जिस वजह से कट आउट किया था, अगर आप डीपली खोदने की कोशिश करेंगे तो वजह उससे कहीं अधिक बड़ी निकल कर आपके सामने डेफिनेटली आएगी। कंटेम्पलेट कीजिए और लोगों से भी अगर आप पता करेंगे इसकी परतें, अगर आप और उधेड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इस व्यक्ति के ट्रू नेचर के बारे में और भी अधिक पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप एक, मुझे लगता है काफ़ी एक काइंड कंपैशनेट टाइप के इंसान है। जब आपने इस व्यक्ति का चेहरा दिखाया और इसने एग्रेशन किया और इसने आपका नुकसान किया, स्टिल कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी एक गिल्ट की फीलिंग है कि कहीं मैंने ज़्यादा बुरा बर्ताव तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, क्या मैंने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया, या कहीं मेरी वजह से ये व्यक्ति कहीं डिप्रेशन में तो नहीं आ जाएगा, मेरी वजह से ये व्यक्ति कहीं परेशान तो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, द ड्रीम एंजल कार्ड है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो इस व्यक्ति पर से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लेना चाहिए। ये व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ों पे से ध्यान हटाते ही आपको सबसे पहला काम जो करना है, अपने आप को इमोशनल बैलेंस में लाने का काम करना है। आपको खुद को पैम्पर करना है, अपने आप को सपोर्ट देना है, अपने आप को प्यार करना है, अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट रखना है। और इस व्यक्ति की तरफ आपको न तो आपको पैचअप करने के लिए जाना है, ना ये व्यक्ति अभी क्या बोल रहा है, ना ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर आप जो भी एनर्जी लगा रहे हो, बिल्कुल इस व्यक्ति के ऊपर आप एनर्जी ना लगाएं, बिल्कुल अपना बैक कर लें इस व्यक्ति की तरफ से और अपने आप की इमोशनल हीलिंग, अपने आप की स्पिरिचुअल हीलिंग करने की आप कोशिश करें। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत इमोशनल इम्बैलेंस दिया, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे इस व्यक्ति की वजह से। और गैसलाइटिंग इस व्यक्ति ने ज़रूर किया है, गलती ये करता है और इल्ज़ाम आप पर थोपते जाता है। इस तरीके का बर्ताव करके इसने आपको एक गिल्ट ट्रैप में डाल दिया होगा, एक जिससे आपको लगता है कि शायद कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। अपने आप को इस गिल्ट फीलिंग से बाहर निकालिए कि आपने कुछ गलत किया है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने इस रिश्ते में जो भी करना चाहिए था बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आप बहुत लंबे समय तक इस व्यक्ति के मेंटल टॉर्चर को आप ज़रूरत से ज़्यादा झेल चुके हैं और उस पर से भी आपको अभी भी ये गिल्ट है कि कहीं आपने तो अतिशयोक्ति नहीं कर दी, कहीं आपने तो ज़्यादा ख़राब बिहेव नहीं कर दिया। तो ये कार्ड आपको यहाँ ये बताने के लिए आया है कि अपने आप को किसी भी तरह के गिल्ट से बाहर निकाल लीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को रेस्पेक्ट दीजिए, अपनी हीलिंग करने का काम कीजिए और इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना को इस वक्त में सस्पेंड कर दीजिए, रोक दीजिए और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन आप अपने ऊपर लेके आ जाइए। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, आपके पास फ्री विल की पावर है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आपको अपने लाइफ का अथॉरिटी, अपना कंट्रोल आपको खुद लेना चाहिए। आप चॉइसेस लेने के पूरे अधिकारी हैं और कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और अगर आप उसके मैनिपुलेशन में नहीं आते हो और उस वक्त वो आपको एग्रेशन दिखाता है या किसी भी तरीके से आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो ऐसे मैनिपुलेशंस में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनकी वजह से अपने आप को ब्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुरंत ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से कट आउट कर दीजिए, इससे डिस्टेंस को मेंटेन रखिए और सारा ध्यान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी इमोशनल
बैलेंस को देने पर आप लगाइए। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। वाई दे डिड यू बैड, उन्होंने आपके साथ बुरा क्यों किया। पाइल नंबर 2 में हमारे पास में टाइगर आई जिन्होंने चूज़ किया था। आप ये कार्ड्स देखते हैं। सैमरिटन, ये कार्ड है सैमरिटन कार्ड। अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ये वो है एक्रोबैट्स जो होते हैं ना, जिस तरह के सर्कस में एक्रोबैट्स जो होते हैं, ये उस तरह का कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और दूसरा कार्ड है द ड्रैगन। हो वाओ, इसमें भी इसी तरह का, देखिए 2 लोग इसमें भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, गुंथे हुए हैं, और 2 लोग इसमें भी एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। और वी हैव, हाँ जैसा कि मेरे को लग रहा था, 2 ऑफ फेदर्स इज़ अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अगेन यहाँ पर भी 2 लोगों के बीच में, 2 विचारों के बीच में इंटरमिंगल होता हमको नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, बहुत ही अलग तरह का डिपिक्शन है। 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है ये। एंड देन वी हैव पास्ट लाइव्स कार्ड। वाओ, देखिए वाई दिस पर्सन डिड बैड टू यू। फर्स्ट जो चीज़ मेरे को आपके लिए समझ में आ रही है, ये व्यक्ति ने आपके साथ, इस व्यक्ति का आपके साथ में कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन रहा है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों के बीच का जो कार्मिक अकाउंट था कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय से गुंथे हुए चले आ रहे हो। जैसा कि आप इन कार्ड्स में देख सकते हो, आप दोनों का जो कार्मिक हिस्ट्री है वो इस लाइफ टाइम की नहीं है, पास्ट लाइफ टाइम से ये चीज़ें चली आ रही। पास्ट लाइफ में जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई थी, वही कन्फ्यूजन, वही केओस, वही प्रॉब्लम्स आप इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करके आपके पास में आ गया है। वाई दिस पर्सन डिड बैड टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसा कि हम देख ही रहे हैं, ये एक टॉक्सिक रिलेशन रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिजर्ड नज़र आ रही हैं, छिपकलियाँ हमको नज़र आ रही हैं, विच इज़ अ डिस्गस्टिंग एनिमल, या इसको ये ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन की तरह भी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर भी स्नेक नज़र आ रहा है, विच इज़ अगेन अ टॉक्सिक एनिमल। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो एक ट्रैप में बंद नज़र आ रहे हैं हमको, और यहाँ पर भी उसी तरह से ये स्नेक जो है ये ट्रैप में बंद नज़र आ रहा है, राइट। अगर आप इन दोनों को कार्ड्स को देखेंगे तो लगभग सेम एनर्जी है। अगर इसको आप ऐसे उल्टा करेंगे ना, ये देखिए जैसे कि किसी एरिया में कुछ लोग बंद हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 2 लोग एक दूसरे के साथ में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो मुझे आपके लिए समझ में आ रहा है, अगेन ये लगभग फाइल नंबर 1 जैसा ही दिख रहा है हमें यहाँ पर भी। क्वाइट पॉसिबली आप इस व्यक्ति के अधीन, पास्ट लाइफ में आप इस व्यक्ति के कंट्रोल में रहे हैं, किसी न किसी वजह से अधीन रहे हैं। ये व्यक्ति आप पे अपना अधिकार समझता रहा है, जैसे गुलामों के ऊपर मालिक अपना अधिकार समझता है कि जैसा भी उनके साथ ट्रीटमेंट करो, जो भी उनको ऑर्डर दो वो कंप्लीट करेंगे। तो उस तरह का यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है। और इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी शायद आपकी स्वतंत्रता को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा था, और आपको बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था। जो सुख सुविधा आपको दी जानी चाहिए थी, बीइंग हिज और हर एम्प्लॉय या सर्वेंट हम कह सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये व्यक्ति आपकी सर्विसेज का यूज़ लेता रहा, आपकी स्किल्स का यूज़ लेता रहा, लेकिन बदले में जो आपको मिलना चाहिए था, जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, ये व्यक्ति आपको नहीं देता रहा है शुरुआत से। एंड ये व्यक्ति ने आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा था। ये व्यक्ति ने मे बी इसी लाइफ टाइम में भी कुछ साल पहले ये घटना हो सकती है, आपकी इसी लाइफ टाइम का ये पास्ट हो सकता है। ये व्यक्ति कम्प्लीटली आप पर कंट्रोल करके रखा। इसने आपका अच्छी तरह से शोषण किया, आपका दोहन किया। बदले में इसको आपको जो सुख सुविधा देनी चाहिए थी वो उसने बिल्कुल भी नहीं दी। एंड
उसके बाद में गैस लाइटिंग, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, उसने गैस लाइटिंग हमेशा करते रहा कि गलत वो कर रहा है लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है या प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि दिस पर्सन इज़ विक्टिम और गलत आप उनके साथ में कर रहे हो। और जब भी आपने सवाल उठाया होगा कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने उल्टा आप पे क्वेश्चन किया होगा कि उल्टा आप मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ये तो मैं हूँ जो इस रिलेशन में परेशान हूँ। मैं आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको अपने अंडर में रख के आपको मैंने लाइवलीहुड दिया हुआ है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, और बदले में आप एहसानमंद होने की बजाय आप डिमांडी हो रहे हो और आप उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो। ऐसा प्रोजेक्ट वो आपके ऊपर करते रहे होंगे। और कई बार आपको खुद पर ही क्वेश्चन उठने लगा होगा कि क्या वास्तव में ऐसा है कि मुझे इस व्यक्ति का थैंकफुल होना चाहिए पर मैं नहीं हूँ? क्या वास्तव में ऐसा है कि ये व्यक्ति मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों गलत लग रही है? और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए इन चीज़ों को लेकर। और यही पास्ट लाइफ एनर्जीज आपकी इस लाइफ टाइम में हमको वापस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यू आर वेरी मच कन्फ्यूज इन योर पास्ट लाइफ कि आखिरकार मैं गलत था या मैं सही था, या ये व्यक्ति गलत था या ये व्यक्ति सही था। और इस लाइफ टाइम में ये क्योंकि ये कन्फ्यूजन लेकर ही आपकी डेथ हुई कि आखिरकार ये व्यक्ति ने मेरे साथ बैड किया या मुझे गलत लगता रहा पूरी लाइफ टाइम कि इसने मेरे साथ बैड किया। और इस वजह से बाय चॉइस आप इस व्यक्ति के साथ में एक और सोल कॉन्ट्रैक्ट इस लाइफ टाइम में भी बनाकर आए हो। बाय चॉइस आपने ये चाहा है कि ये व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में आए, और इसी तरह की सिचुएशंस फिर से क्रिएट हुई हैं जहाँ पर कि आप बाउंड हो इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए, जहाँ पर कि आप बाउंड हो मॉरली, नैतिक रूप से आप इसको सर्व करने के लिए बाउंड हो। मे बी ये आपका बॉस हो सकता है, या आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपका कोई पेरेंट फिगर हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं आपके। और आप इस लाइफ टाइम में भी वही साइकिल दोहराई जा रही है, और आप इस लाइफ टाइम में भी उसी तरीके से कंफ्यूज हो जिस तरह से पहले लाइफ टाइम में कंफ्यूज थे। लेकिन अब चीज़ें आपके सामने काफ़ी हद तक क्लियर है, क्योंकि पहले काफ़ी डार्क आप देख रहे हैं, कार्ड्स काफ़ी डार्क हैं। पहले आपका इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा था, पहले आपका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा था, पहले आपको काफ़ी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता था। लेकिन अभी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है पहले की तुलना में थोड़ा बेटर हुआ, और इसलिए अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये व्यक्ति ने जानबूझकर मेरे साथ में बैड बिहेव किया है और मुझे ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसके साथ में बैड बिहेव कर रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे इस व्यक्ति के नार्सिसिस्टिक नेचर को, इसके टॉक्सिक नेचर को धीरे धीरे समझने लगे हैं। या तो इसी लाइफ टाइम में पिछले लास्ट 10-15-20 सालों में इस व्यक्ति ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया होगा, बहुत गैसलाइट किया होगा, और बहुत बुरी तरीके से आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि आखिर गलत कौन है, मैं गलत हूँ या ये गलत है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, यही व्यक्ति गलत था। और अब आप कॉन्शियस चॉइस लेना चाह रहे हो कि मैं इस व्यक्ति के चंगुल से छूट जाऊँ, मैं इसके चंगुल से निकल जाऊँ। आप भागना चाह रहे हो, आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो, क्योंकि आप कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हो, आप इस व्यक्ति की टॉक्सिसिटी को अच्छी तरह पहचान चुके हो। और आई थिंक आपने बहुत सारी हीलिंग वर्क आपने डेफिनेटली किया है, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आया है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी भी मिली है। मे बी आपने किसी तरह का पास्ट लाइफ हीलिंग का काम किया है, इस वजह से भी आपको क्लैरिटी मिली है कि अच्छा, इनके और मेरे बीच में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। और जब आपको बात समझ में आ गई है तो आप छोड़कर जाना चाहते हो, इस बॉन्ड को छोड़ देना चाहते हो। और यहीं पर इस व्यक्ति का बैड बिहेवियर शुरू होता है, क्योंकि ये व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप अल्टीमेटली फाइनली इसके चंगुल से छूट जाओगे, चले जाओगे। क्योंकि इस व्यक्ति का जो वेलबींग है, इस व्यक्ति का जो रेस्पेक्ट है, इस व्यक्ति का जो भी पोजीशन है, वो आपकी बराबर की हेल्प की वजह से बना हुआ है। अगर एक किसी भी तरह का कोई एक्ट होता है सर्कस के अंदर, तो दो लोगों के कोऑर्डिनेशन से होता है, दोनों लोग एक दूसरे को बराबर ट्रीट करेंगे, बराबर हेल्प करेंगे, बराबर सपोर्ट करेंगे, तो ही दोनों व्यक्ति जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो आप इस व्यक्ति की नेसेसिटी को इस लाइफ टाइम में, इसका आपके साथ रहना निहायत ज़रूरी है कि इस व्यक्ति की रेस्पेक्ट बनी रहे, इस व्यक्ति का जो बाहरी इसने एक बना रखा है वो चीज़, वो इमेज ख़राब ना हो, इसके लिए
इस व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अपने साथ बना कर रखे, चाहे साम दाम दंड भेद कैसा भी करके ये आपको बना कर रखे और ये आपसे बना कर रखे और आप इसके चंगुल में फंसे हुए रहो। ये भी चाहता है कि जो भी पहला कुछ भी कर दिया, मे भी आपको इस तरह से दिखाता होगा कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी तक आपका सपोर्ट नहीं किया तो मैं आगे करूँगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ, अपने बिहेवियर को चेंज मत करो, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश करूँगा, बट आप इसको इग्नोर मत करो। बिकॉज ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप इसकी सारी टॉक्सिसिटी को, इसकी सारे मैनिपुलेशंस को समझ चुके हो और आप पास्ट लाइफ तक जाके देख कर आ चुके हो कि इस व्यक्ति ने आपके साथ में क्या किया था। और ऐसे में ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसके अंडर में ही रहो, आप इसके जो बाउंड्रीज है उसको तोड़कर आप ना जाओ। और अगर आप इसके ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे, अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप अपनी बात पर अड़े रहे होगे कि नहीं मुझे अब इसको और डील नहीं करना है, मुझे इस चीज़ को इसको और कंटिन्यू नहीं करना है, तो मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति ने आपको बैडली ट्रीट किया होगा। जैसे कि आप अगर सोच सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति का दूसरे का हाथ छोड़ दे तो इसका क्या हश्र हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने जब जान लिया कि आप इसकी असलियत को जान चुके हो, उसकी टॉक्सिसिटी को पहचान चुके हो और आप इसके साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो इस व्यक्ति ने अचानक से आपको कोई बड़ा धोखा दिया होगा, आपका हाथ छोड़ दिया होगा, आपको मझधार में छोड़ दिया होगा और आपको बुरी तरीके से इस व्यक्ति ने हर्ट किया होगा। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग और देखते हैं व्हाई दे डिड बैड टू यू। पाइल नंबर 3, जिस व्यक्ति के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ में बुरा बर्ताव क्यों किया। आपने चुना है ग्रीन मैलाकाइट और आपके कार्ड्स हैं थीफ। ओ माय गॉड, वी हैव थीफ कार्ड फॉर यू एंड वी हैव द लेडी ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट एंड थीफ, हाँ कुछ स्टोरी तो बन रही है। और उसके साथ आपके टैरो कार्ड देखते हैं वुल्फ। ओ माय गॉड। और उसके साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये मामला धन से रिलेटेड है, फॉर श्योर धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ आई है। एंड वी हैव एग्जॉस्टेशन। ओके, सो वी हैव वेरी क्लियर स्टोरी लाइन हियर। अगर ये स्टोरी आपसे मैच करती है तो ये पाइल आपके लिए, अदरवाइज आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया, क्योंकि आप इस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक, जैसा कि बहुत क्लियर दिख रहा है कार्ड्स के अंदर, बहुत लंबे समय तक फाइनेंशियल सपोर्ट करते गए। आप पोटेंशियल, इस व्यक्ति की तुलना में आप कहीं ज़्यादा वेल्दी थे, आपका सोशल स्टेटस हायर रहा होगा और न सिर्फ आप मनी वाइज आप इनसे अच्छे पोजीशन में, स्टेटस पे रहे होंगे, आप जनरस भी काफ़ी रहे होंगे। और इस व्यक्ति ने आपका विश्वास जीतकर आपके मनी को लगातार ये व्यक्ति यूज़ करते रहा होगा। लगातार ये व्यक्ति आपको और आपके दिए हुए पैसों पर इस व्यक्ति का दाना पानी कह सकते हैं, या इसको ऐशो आराम जो ये करता रहा, मनी वेस्ट जो करता रहा, जो ऐश करता रहा, वो या अपने शौक़ पूरे करता रहा, ये आपके दिए हुए पैसों पर ये व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक आपसे पैसा चुराता रहा। मे बी आप या तो आपने नोइंगली दिया या अननोइंगली ये व्यक्ति आपकी वेल्थ को किसी न किसी तरीके से चुराता रहा, या तो डायरेक्ट तरीके से आपकी वेल्थ चुरा रहा था या इनडायरेक्ट तरीके से ये व्यक्ति आपकी वेल्थ चुरा रहा था। ये चोरी सिर्फ पैसे की नहीं हो सकती, ये चोरी किसी और चीज़ की भी हो सकती है। जैसे इस व्यक्ति ने आपका कोई क्रिएटिव आइडिया चुरा लिया हो, ठीक है, आपके प्लान को, अपना प्लान जैसे वर्क प्लेस पर होता है ना कि किसी एक व्यक्ति ने कोई प्लान बताया तो हम झूठ बोल के, वो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा प्लान है, तो आपके आइडिया को अपना आइडिया बताकर यूज़ कर लिया, आपका इंटेलिजेंस चुरा लिया, आपका प्लान चुरा लिया, आपका आइडिया चुरा लिया, राइट। इस तरह का भी चोरी ये यहाँ पर हो सकती है। और मीठा बन के, अफेक्शन दिखा के, जैसे, या फिर आपका कोई राज चुरा लिया, आपके अंदर की कोई बात चुरा ली और फिर उस बात का, उस राज का
फ़ायदा उठाया इस व्यक्ति ने, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर इस व्यक्ति ने, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ इस तरह की चोरी की जिसमें कि आपकी पावर का मिसयूज़, आपका नाम का मिसयूज़ करके, आपकी पावर का मिसयूज़ करके अपना नाम लगा दिया, या आपके नाम से कोई गलत काम करना शुरू कर दिया। इस तरह का भी कुछ न कुछ इस व्यक्ति ने किया होगा। कुछ तो इस व्यक्ति ने चोरी या फिर किसी न किसी तरह का गलत इल्लीगल वर्क आपके बिहाफ पर इस व्यक्ति ने किसी न किसी तरह का इल्लीगल वर्क इस व्यक्ति ने किया। और इस व्यक्ति ने दूसरी घटना ये भी हो सकती है, इस व्यक्ति ने आपकी जनरोसिटी का गलत फ़ायदा उठाया, आपके खुले दिल का गलत फ़ायदा उठाया। आप जो कुछ भी इसको प्यार से दे रहे थे उसका इसने अपना हक समझ कर लिया। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति ने आपसे उधार लिया हो, इस व्यक्ति ने आपसे कर्ज लिया हो और आपने काफ़ी लंबे समय तक उसको छूट दी हो, लेकिन ये व्यक्ति ने वापस से उस उधार को बैक नहीं किया, वो पैसा बैक नहीं किया। या इसने कोई पोजीशन, कोई पावर आपसे ली हो, कुछ समय के लिए ली हो कि थोड़े समय के लिए मुझे आपकी ये चीज़ दे दीजिए, मैं यूज़ करके वापस कर देता हूँ। लेकिन जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने आपका वो चीज़ वापस रिटर्न बैक नहीं किया। 9 ऑफ फॉसिल्स कार्ड है हमारे पास। डेफिनेटली आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रहे हो। ये व्यक्ति आपके पावर से, आपकी पोजीशन से, आपके फाइनेंसेस से लगातार फ़ायदा उठाता रहा है। और बट जैसे मैंने कहा कि वाई दिस पर्सन डिड बैड टू यू, आपने अल्टीमेटली यू बिकेम एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हो गए, आप दे देकर थक गए। क्योंकि हर एक इंसान कब तक दे सकता है, आखिर लिमिट होती है देने की भी कोई। जब तक हम हमको वापस रिटर्न नहीं मिलता तो हम कोई भी चीज़ लगातार नहीं दे सकते। अगर प्यार दे रहे हैं, जनरोसिटी दे रहे हैं, काइंडनेस दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, या हम पैसा दे रहे हैं किसी को, या हम सम्मान दे रहे हैं किसी को, लेकिन वो 1 वे नहीं हो सकता, 2 वे हो सकता है। तो आप लगातार सिर्फ देते रहे बहुत लंबे समय तक जब आप देते रहे, अल्टीमेटली यू सेड नो, मैं इससे ज़्यादा अब आपको नहीं दे सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी कैपेसिटी के बाहर जा चुकी ये चीज़, और मैं आपको नहीं दे सकता, अब मैं और नहीं कर सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता, अब मैं आपको और अधिक सपोर्ट नहीं कर सकता, या मैं आपको और अपने पावर्स का अब मिसयूज़ करने नहीं दे सकता हूँ। जब आपने इनको ना कहा होगा उस हर एक चीज़ के लिए जो कि ये आपसे काफ़ी समय से यूज़ कर रहे थे, ले रहे थे, देन दिस पर्सन कन्वर्टेड इनटू वी कैन से, इस व्यक्ति ने फिर उसके बाद में आपके साथ में मे बी बैड माउथिंग की हो आपके प्रति, या फिर गुटबाजी की हो आपके अगेंस्ट, इसने लोगों को अगेंस्ट किया हो, उसने एक ग्रुप बनाया हो, गुट बनाया हो, और आपके बारे में दूसरी जगह जाकर बुरी बातें आपके बारे में की हो, आपकी इमेज को ख़राब करने की इस व्यक्ति ने कोशिश की होगी, और लोगों को ये दिखाया होगा कि कितना वो आपकी हेल्प करते रहे, कितना वो आपका साथ देते रहे, लेकिन आपने उनको दगा दिया, आपने उनको धोखा दिया। इस तरीके से इस व्यक्ति ने आपके साथ बैड बर्ताव डेफिनेटली किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप कहीं पर इस बात के लिए परेशान हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने काफ़ी आपके बारे में बैक बिचिंग की है, तो ध्यान रखिए कि सभी लोगों के पास अपना दिमाग होता है। आपकी जनरोसिटी, आपका जो गुड बिहेवियर है वो लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। लोग इनको भी जानते हैं, लोग आपको भी जानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति किसी एक के साथ बेईमानी करता है तो वो बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ भी वैसा बिहेव करा हुआ होता है। तो रेस्ट अश्योर कि चाहिए व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी गलत अफवाह फैलाने की कोशिश करे, लोग आपकी असलियत को अच्छी तरह से जानते हैं, लोग आपकी जनरोसिटी को पहचानते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बने रहिए, आप अपनी पावर पोजीशन में बने रहिए, और आपने जो डिसीजन किया है कि अब इस व्यक्ति को आप और कुछ भी हेल्प नहीं पहुंचाएंगे, किसी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक जेन्युइन डिसीजन है। आप इसी डिसीजन पर बने रहिए, अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट करके रखिए। कॉन्सेंट्रिक वॉल जैसा प्याज में होता है ना, तो इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है प्याज की, एक के बाद एक गार्डेड परत लगी हुई थी, इस तरह से आपको अपने गार्ड्स टाइट करने की ज़रूरत है, ताकि ये व्यक्ति आपका और फ़ायदा ना उठा सके। इस व्यक्ति के साथ अपनी बाउंड्रीज टाइट कीजिए, और अपने जो भी चीज़ आप इसको अब तक देते रहे हैं वो चीज़ देना बिल्कुल से डेफिनेटली बंद ही रखिए। तो ये थी रीडिंग व्हाई दे डिड बैड टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए।